औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा बेटे, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। हम लोगों ने जो सिलेक्शन रूल्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह, उसके लिए क्वांटम नंबर्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ा करेगी। तो उन क्वांटम नंबर्स को पहले आइए डिटेल से देखते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या। बेटा, हम जानते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो करते हैं। उनमें से बोहर मॉडल हमारे पास है जो लेटेस्ट में से है, जो हाइड्रोजन एटम का समरफेल्ड मॉडल है। इसी तरह हमने इससे प्रीवियस आप लोगों ने जे थॉमसन वगैरह मॉडल्स पढ़े थे। बेटे, इन मॉडल्स को जिनको भी हम लोग फॉलो करें, इन मॉडल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए हुए हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के मतलब हमें पता लगती है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन करेंगे, वो जिन जिन पोजीशंस पर होंगे वहां से वो हायर पोजीशन पे जंप करेंगे, और जब वो लूज करेंगे एनर्जी, तो वो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन, अवेलेबल पोजीशन पे आएंगे। और जब वो लूज करेंगे और लोअर पोजीशन पर आएंगे, ट्रांजिशन करेंगे, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। उस एनर्जी की एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और वेवलेंथ हुआ करेगी। इन सारी चीजों को देखते हुए वो जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, वो विजिबल भी हो सकती है, नॉन विजिबल लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। बेटे, उस लाइट को, या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के वक्त हायर टू लोअर शेल में रिलीज करेंगे, उसका हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फ्यू एक्सियम्स बना रखे हैं। उन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, फ्यू पॉइंट्स की। इन पॉइंट्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। हमने अब जरा इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम lines in quantum physics suggested that the energy levels of an electron are more complex than a consideration of the electrostatic interactions from the Bohr hydrogen energy levels and Sommerfeld model। यानी हमारे पास जो हमारा ख्याल है कि हमारे जिस तरह जितनी आसानी से हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एटम में, वैसा नहीं है। बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेट ऑफ नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की जरूरत है। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं एक एटम की जो कि हमें फिक्स करनी पड़ेंगी और उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उन प्रॉपर्टीज का नाम ही हमने क्वांटम नंबर्स रखा है। अच्छा, बट क्वांटम नंबर्स, हमने कहा वो, बट क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन दीज ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स। अच्छा बेटे, नंबर वन एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है या न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, वो जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है हम उसको शेल या ऑर्बिट कहते हैं। एनर्जी लेवल भी कहते हैं आप उसको। अच्छा, आगे जाके लफ्ज ऑर्बिटल भी इस्तेमाल होगा। ऑर्बिटल का मतलब होता है सब एनर्जी लेवल, सब शेल। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वांटम नंबर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की, एक एटम के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, क्या लोकेशन होगी, और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो कौन कौन सी ट्रांजिशन उसकी पॉसिबल हैं, कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन क्या होगी। ये चंद एक बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं जो एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हैं। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का नाम क्या रखते हैं, क्वांटम नंबर्स रख देते हैं। तो हमने कहा फॉर द स्टडी ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम 4 क्वांटम नंबर्स आर नीडेड। कम अज कम भी हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होने चाहिए अगर हम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिटेल से डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेटे, ये क्वांटम नंबर्स असल में इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन है।
यानी जैसे आपकी और मेरी आइडेंटिफिकेशन हमारा आईडी कार्ड है, एक पर्टिकुलर एक नंबर है, ये सर्विस नंबर होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन इन क्वांटम नंबर्स की बुनियाद पर की जा सकती है। तो क्वांटम नंबर्स एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं हर इलेक्ट्रॉन की जो कि ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द किसी एटम में। तो हमारे पास बेटे जो 4 क्वांटम नंबर्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। बेटे आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटे इलेक्ट्रॉन जिस शेल में या जिस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो उस शेल का नंबर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल और द प्रिंसिपल शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन कैन स्टे। यानी जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद आती है कि हम ये सबसे पहले ये बता रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जिसके मतलब बात की जा रही है वो इस वक्त किस शेल में मौजूद है। शेल का नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन लोएस्ट किस शेल में हो सकता है? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट से नीचे तो शेल ही नहीं है। और हाईएस्ट में कोई पता नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी शेल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, और उसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर 2, 3, 4 कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो न्यूक्लियस के गिर्द हो। तो हमारे पास एन की वैल्यू रेंज करेगी 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी लेवल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है न्यूक्लियस के गिर्द, जहां एग्जिस्ट करेगा उसी शेल का नंबर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो हम यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि जी hence the primary importance of the principal quantum number for determining the size of an atom and energy of an electron। यानी जब हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस शेल में मौजूद है तो बेटे हम बोहर मॉडल को यूज करते हुए ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लग सकती हैं। अच्छा जी, थर्ड आता है फ्रॉम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एनर्जी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड बाय द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन। हमें पता है कि बोहर मॉडल के अंदर ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर किसी ना किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करेंगे और हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। यानी हमारे पास हर शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज होगी और उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, और वो फिक्स्ड वैल्यू हमें पता है, हमने कैलकुलेट की हुई है बोहर मॉडल को यूज करते हुए। अच्छा जी, हम यू भी आगे नेक्स्ट टाइम यू भी कह सकते हैं but for the multi-electron atom energy value of each electron depend mostly on the principal quantum numbers। बेटे अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए जो कि बोहर मॉडल उसको एक्सप्लेन करता है तो उसको तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन इसलिए कर पाता है कि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, उस एटम को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जब ये देखा गया जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं यानी अदर देन हाइड्रोजन जो कि हैवी एटम्स हैं हमारे पास, हीलियम से लेकर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड सो ऑन, इन एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मोस्टली यानी ज्यादातर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि मुकम्मल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती। इसके हम यूं भी कह सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस। अब जो हम ये बच्चों बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हर शेल में जाता है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। मसलन फर्स्ट शेल में उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1, दूसरे शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, तीसरे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी साथ साथ इंक्रीज होगी और उसका रेडियस भी न्यूक्लियस से या उसका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से इंक्रीज होता चला जाएगा।
आइए बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? समरफेल्ड ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो डबली क्वांटाइज्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is quantized with respect to magnitude as well as quantized with respect to orientation। तो समरफेल्ड ने जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये भी हमारे पास, यानी एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, और दूसरे नंबर में हमने ये देखना है कि उस शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पर वो किस सब शेल में मौजूद है। वो कैसे पता लगा? जब एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो हर एटम का शेल कई सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है। जितने नंबर ऑफ एटम्स करीब आएंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल्स बन जाएंगे हर शेल के। तो बेटे हमारे पास सब शेल्स की तादाद को रिप्रेजेंट करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत थी, वैल्यू थी। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के मतलब जो है मजीद इंफॉर्मेशन जो है मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मतलब ये हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा उसकी मैग्नीट्यूड एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इसी को इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमने कहा एजीमुथल क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय समरफेल्ड इन हिज एटॉमिक मॉडल एंड गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in its elliptical movement around the nucleus of an atom and the fine structure of the emission spectrum। और कहते हैं कि इससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा है लोअर शेल में उसकी कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये ख्याल था पहले कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में आ जाता है, जबकि बाद में पता लगा कि अगर एक शेल से दूसरे शेल में आता तो एक खास किस्म की वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होनी थी, लेकिन वो जरा सी फ्लक्चुएशन के साथ लाइट एमिट हुई। मतलब सपोज कर लें सेकंड शेल में से ही इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में आएगा तो वो एग्जैक्टली हर बार सेम स्पेक्ट्रल सीरीज वाली लाइन एमिट नहीं करता। तो इस वजह से हमें देखना पड़ा कि इसका मतलब ये है कि एक शेल फाइनल नहीं है बल्कि शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर टू लोअर तो देखना पड़ेगा किस सब शेल से हायर में से किस सब शेल के लोअर पार्ट पे वो ट्रांजिशन कर रहा है, और उसके लिहाज से हर ट्रांजिशन में हमारी स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट हो सकती है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। द सेकंड क्वांटम नंबर नोन एज एंगुलर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द सब शेल एंड गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि अभी बात हो चुकी थी हमारे पास कि हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सब शेल के मतलब इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली इसके स्कोप को हम केमिस्ट्री के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है उस की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कोई भी ले सकते हैं। जो 0 वैल्यू है वो एस सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ रही हो वो पी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आ रही हो तो ये डी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 आ रही हो तो वो एफ को रिप्रेजेंट करेगी एंड सो ऑन। इससे ज्यादा सब शेल्स भी मौजूद हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। इसके बाद ये चीज बताता जाऊं कि हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर का हमारे जो इलेक्ट्रॉन हमारे सब शेल की शेप से भी तल्लक है। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम अपने सब शेल की शेप भी पता लगाते हैं। मसलन ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर मौजूद होता है तो वो सफेरिकल शेप में ऑर्बिट कर रहा होता है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में मौजूद हो
तो वो डंबल शेप के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिट कर रहा होता है, एंड सो ऑन। बाकी सब की किसी कुछ की शेप्स, कुछ ऑर्बिटल्स की या सब शेल्स की हमें शेप्स पता है, और कुछ की बहुत कॉम्प्लेक्स है जिनका हमें आइडिया अभी तक नहीं है। तो एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में ये ताल्लुक है, जितनी वैल्यू हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उससे वन लेस वैल्यू हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर की होगी। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी? 1 से स्टार्ट होती थी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके उस इलेक्ट्रॉन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यानी हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 यूनिट कम हुआ करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये इक्वेशन हमने ये लिखी है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0, इट मे हैव वैल्यूज 0 1 2 3 सो ऑन। कहां तक जा सकती है इसकी वैल्यू? लेस देन n-1। अच्छा जी, इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल आर इक्वल टू एन। यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास कि जितनी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की हमारी वैल्यूज होंगी, अगर तमाम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज को हम गिन लें तो वो वही वैल्यू बनेगी, वही तादाद बनेगी जो कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मसलन अगर मैं कहूं मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, एन की वैल्यू आ रही है 1, तो इट मींस एंगुलर एजीमुथल वाले की वैल्यू आ रही है 0। 0 भी तो एक एंट्री है ना। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर भी एक एंट्री है और हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है? 1, एक ही वैल्यू है। अगर मैं कहूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, तो इस 2 के लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आएंगे, एक 0 और एक 1। तो 2 कितनी है? दोनों वैल्यूज को मिला लें, दो का काउंट करें तो कितनी बनती है? 2 वैल्यूज बन जाती हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसकी आगे एग्जांपल भी दे दी गई है। अब बच्चों यहाँ देख सकते हैं अगर 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स के लिए जरा देखिएगा। 2s के लिए हमारे पास पहली तो बात है, जब हमने कहा 2s एंड 2p तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा शेल नंबर कौन सा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 2। हम जो एग्जांपल कह रहे हैं उसमें n की वैल्यू कितनी है? 2। जब 2s बोला तो s के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी रखी थी? 0। और 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए n की वैल्यू तो 2 है लेकिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? 1। इट मींस यहां से एक बात क्लियर होती है बेटा, हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है सिर्फ इसी चीज के मुतालिक जानना काफी नहीं है। हमें ट्रांजिशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस को जानने के लिए ये भी देखना जरूरी होगा कि किस शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो सब शेल की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। ये 2 क्वांटम नंबर्स के मतलब आज हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी 2 क्वांटम नंबर्स के मतलब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।